तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बाल विकास व मनोविज्ञान, चैप्टर 1, विकास की अवधारणा व अधिगम से इसका संबंध। तो हम इस चैप्टर में बाल मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट है कि विकास की अवधारणा और अधिगम से इसका संबंध है। इसको हम सबसे पहले डिटेल्स में जानेंगे। इसमें 2 टॉपिक्स है, विकास और अधिगम से इसका संबंध। तो सबसे पहले हम विकास को समझते हैं कि विकास है क्या। विकास क्या है? जब आप स्कूल पढ़ाने जाते हैं बच्चों को, सबसे पहले आपको किस बातों को ध्यान रखना होता है? सबसे पहले आपको बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। ये किसी भी टीचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है कि वो बच्चों का सर्वांगीण विकास करें। लर्निंग, बच्चों को आप क्या सिखा रहे हैं, क्यों सिखा रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट होता है विकास और अधिगम। इन्हीं दोनों चीज़ों के चारों ओर ही आपकी शिक्षा घूमती है। आपका पूरा फ्यूचर, एक टीचर की पूरी लाइफ इन्हीं चीज़ों की तरफ घूमती है। सबसे पहले आपको देखना है कि विकास क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसका अधिगम से संबंध क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम 2 व्यक्तियों के बीच के संबंध का पता लगाना होता है, हम सबसे पहले उन दोनों को इंडिविजुअली जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे किसी ने कहा कि सीता और मधु के बीच का संबंध का पता लगाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सीता और मधु को भी अच्छी तरह से जानते हो। इसी तरह अगर आपको विकास और अधिगम के बीच के संबंध को जानना है, तो इन दोनों को एक एक करके आपको जानना होगा। पहले आपको विकास को जानना होगा, फिर अधिगम को जानना होगा। उसके बाद ही आपको पता लग पाएगा कि इन दोनों के बीच क्या संबंध है। तो चलिए पहले जान लेते हैं विकास क्या है, अधिगम को बाद में जानेंगे। विकास एक ऐसा शब्द है जिसका भले ही आपने यूज़ कम किया हो, या कह सकते हैं इसका मतलब आपको नहीं पता हो, लेकिन आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इस वर्ड को सुना ज़रूर होगा। ये वर्ड आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर आया होगा। जैसे कि बात करते हैं विकास की, जैसे नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं कि हमारा देश विकास कर रहा है, या हमारा राज्य विकास कर रहा है, या हमारा गांव विकास कर रहा है। तो उस विकास का मतलब क्या होता है? समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? विकास को साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ना समझकर आप अपने आसपास या अपने लाइफ में जो हो रहा है एज अ प्रैक्टिकली समझिए कि मेरा देश विकास कर रहा है, तरक्की कर रहा है, प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है। ये सारे एग्जाम्पल विकास के कॉन्सेप्ट को एकदम साफ कर देते हैं, जिससे कि आपको समझ आ जाए। अब इसको लाते हैं मानव विकास की तरफ, एक बच्चे के डेवलपमेंट की तरफ। विकास की तरफ जो मैंने पहले अपनी लाइफ का एग्जाम्पल दिया, उसका मतलब इसमें भी सेम मतलब है कि जब बच्चा प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है, अपने कौशल में, अपने स्किल में, अपने बॉडी अथवा शरीर में बढ़ोतरी कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है, तो हम उसी को क्या कहते हैं? विकास या डेवलपमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने आप से करवट भी नहीं हो पाता है, फिर धीरे धीरे वो करवट भी लेना सीख जाता है, उठने सीख जाता है, बैठने, घुटनों के बल चलने और फिर दौड़ने, सब तरह के विकास उसमें देखने को मिलते हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सभी तरह का विकास होने लगता है। इस प्रकार कहें कि विकास का साफ साफ मतलब है कि बच्चा आगे की तरफ बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है। विकास का मतलब
साफ है कि आगे की तरफ बढ़ना। अब ये तो था हम अपने एग्ज़ाम्पल के थ्रू, अपने लाइफ के अकॉर्डिंग, आप लोग के लाइफ के अकॉर्डिंग मैंने विकास को समझाया कि विकास का मतलब है कि आगे बढ़ना। अब हम बुक्स के अकॉर्डिंग और कुछ राइटरों के अकॉर्डिंग देखते हैं कि विकास क्या है। तो नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। विकास, डेवलपमेंट विकास के अंतर्गत बच्चे की मानसिक, मेंटल, भावनात्मक, इमोशनल, सामाजिक योग्यता को रखा गया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि विकास के अंतर्गत बच्चे की हर तरह का विकास होना चाहिए उसके अंदर, वो चाहे इमोशनल हो, मेंटल हो, सोशल हो, हर तरह के बच्चे का विकास हमें करना है। फिर भी वृद्धि को मात्रा, क्वांटिटी के रूप में समझ सकते हैं। वृद्धि और विकास प्रत्येक बच्चों में समान नहीं होता है। इसका कहने का मतलब है कि वृद्धि को क्वांटिटी के रूप में हम माप सकते हैं, लेकिन विकास प्रत्येक बच्चे में समान नहीं होता है। हमारा जो वृद्धि है और विकास है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है, वो किसी में भी समान नहीं होता है, सब में अलग अलग होता है। वृद्धि भी और विकास भी किसी में तेज़ी से होता है, किसी में स्लो होता है, किसी में मीडियम होता है, पर समान नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यह बच्चे के पोषण, वातावरण आदि बहुत से कारकों, फैक्टर से प्रभावित होता है। कहने का मतलब है कि जो विकास और डेवलपमेंट है, विकास, डेवलपमेंट, ग्रोथ है, वो किसी में भी समान क्यों नहीं होता? उसके क्या कारण है कि सब में ये अलग अलग होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या कारण है? किन किन फैक्टर से ये सब में एक समान नहीं होता है? तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं विकास। ऐसे तो मैंने आपको विकास अपने अकॉर्डिंग, कुछ प्रैक्टिकली के अकॉर्डिंग, जो हमारे आसपास के लाइफ है उसके अकॉर्डिंग आपको समझाया कि विकास क्या है। अब हम विकास को स्किनर के शब्दों में देखते हैं कि उन्होंने विकास को किस तरह से समझाया है। स्किनर के शब्दों में, विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। स्किनर ने कहा है कि विकास जीव उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखेंगे हम हॉरलॉक के अकॉर्डिंग कि उन्होंने विकास को क्या कहा है। हॉरलॉक के शब्दों में, विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें परिपक्व अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील कर्म निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। ये हॉरलॉक ने कहा है कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं रहता है, इसके बजाय इसमें परिपक्व अवस्था की लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील कर्म निहित होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में जो नवीन विशेषताएं आती है, जो नया और नवीन योग्यताएं जो प्रकट होती हैं, वही विकास है। ये तो था हॉरलॉक के अकॉर्डिंग। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखते हैं गैशल के शब्दों में कि गैशल के शब्दों में उन्होंने विकास को किस तरह से बताया है। विकास प्रत्यय से अधिक है, इसे देखा, जांचा और किसी सीमा तक तीन प्रमुख दिशाओं, शरीर, अंक विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक में मापा जा सकता है। इस सब में व्यवहारिक संकेत ही सबसे अधिक है। कहने का मतलब है कि विकास को बस उसके व्यवहार से ही मापा जा सकता है। किसी को, अब जैसे उसके भावनात्मक, संज्ञानात्मक, उसमें क्या गुण है, तो वो हम उसको तो माप नहीं सकते हैं कि किसी से मेज़र कर ले, उसको क्वांटिटी में माप नहीं कर सकते। उसके बस हम व्यवहार से ही पता लगाते कि उसमें विकास कितना तेज़ी से हो रहा है, कितना धीमे से हो रहा है, हुआ कि नहीं, कितना विकास हुआ।
तो हम व्यवहार से ही पता करते हैं। ये तो था गेस्टल के अकॉर्डिंग। अब हम आगे देखते हैं। अब हम कुछ विकास की प्रक्रियाएं देख लेते हैं। विकास की कुछ प्रक्रियाएं हैं। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो मैंने आपको पहले बताया कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया की जो विकास रुकता नहीं है। गर्भधारण के समय से जो स्टार्ट होता है और मृत्यु तक हमारा विकास चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। हाँ, धीमा पड़ जाता है, स्लो हो जाता है, पर ये रुकता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। विकास जीवन पर्यंत तक एक प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती है। मैंने बताया कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती है। जब हम गर्भ में होते हैं तब से ये स्टार्ट हो जाती है और मृत्यु तक चलती ही रहती है, कभी बंद नहीं होती है। विकास वृद्धि की अपेक्षा अधिक व्यापक है। कहने का मतलब है कि विकास जो है वृद्धि की अपेक्षा अधिक व्यापक है। मतलब वृद्धि क्या है कि एक समय आने पर वो रुक जाती है, पर विकास जो है वो कभी रुकता नहीं है। इसीलिए विकास वृद्धि की अपेक्षा अधिक व्यापक है। नेक्स्ट है, विकास गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। विकास जो है गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। मतलब हम अगर किसी में विकास किस स्तर तक हुआ है उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए हम लोग को उसके गुणों, उसके व्यवहार से ही हम पता कर पाते हैं कि उसमें विकास हुआ है या नहीं हुआ। तो विकास गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे विकास की कुछ अवस्थाएं। विकास की क्या क्या अवस्थाएं हैं वो हम देखते हैं। विकास की अवस्थाएं, पहला है आपका गर्भ अवस्था, जो गर्भधारण से जन्म तक का होता है। दूसरा है शैशवावस्था, जो जन्म से 6 वर्ष तक। बच्चा जन्म से 6 वर्ष के बीच में किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था में होता है। 6 वर्ष से 12 वर्ष, मतलब बच्चा 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बीच में वो बाल्यावस्था में होता है। चौथा है किशोरावस्था, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। बच्चा 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बीच में वो किशोरावस्था में होता है। 5 है वयस्कावस्था, जो 18 वर्ष से लेकर मृत्यु तक चलती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं विकास की विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताएं क्या हैं और उनके उपनाम भी देख लेंगे हम लोग। तो अभी तो हमने अवस्था के बारे में बताया, अब हम अवस्था के कुछ उपनाम देख लेते हैं जो ये एग्ज़ाम में बहुत ही उपनाम पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपना कॉपी में नोट्स कर सकते हैं, इसको नोट्स बना सकते हैं। वैसे तो ये वीडियो अवेलेबल रहेगा आप लोग के लिए हमेशा, तो आपको जैसा मन करे वैसा आप कर सकते हैं, पर नोट ज़रूर कर लीजिएगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है। उपनाम हमेशा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। विकास की विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताएं, उनके उपनाम। पहला है आपका गर्भकालीन अवस्था, प्रीनेटल पीरियड्स। ओके, यह अवस्था गर्भधारण से जन्म तक 280 दिन अर्थात लगभग 9 माह तक मानी जाती है। जो आपका गर्भकालीन अवस्था होता है वो 280 दिन अर्थात 9 माह तक ही मानी जाती है। नेक्स्ट है, इस अवस्था में विकास की गति अन्य अवस्थाओं से तीव्र होती है। मतलब जब इस अवस्था में बालक होते हैं तो उनकी विकास में बहुत तेज़ी से होता है उनका विकास। जब वो गर्भ में पल रहे होते हैं तो उनका विकास तो होता है ना, वो बहुत ही छोटे से धीरे धीरे बड़ा होने लगते हैं। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक ही होते हैं। कहने का मतलब है जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसको तो अब मानसिक नहीं हो सकता, नैतिक विकास ये सब तो नहीं हो सकता है, तो कौन सा विकास उसका तीव्र होता है? शारीरिक विकास। छोटे से पतले पतले हाथ पैर से थोड़ा थोड़ा मोटा होने लगता है। उसका वो क्या बोलते हैं, ये
माइंड धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। यही सब विकास, शारीरिक विकास ही गर्भकालीन में होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं शैशव अवस्था। इनफेंसी स्टेजेस को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो शैशवावस्था को हम देख लेते हैं। यह अवस्था जन्म से 6 वर्ष तक मानी जाती है। यह अवस्था जो शैशवावस्था होता है उसमें बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेकर के 6 वर्ष तक की उम्र जो होती है वो शैशवावस्था में आती है। दूसरा है, इस अवस्था में मस्तिष्क की सतर्कता, ज्ञानेंद्रियों की तेजी, सीखने और समझने की अधिकता अपने चरमोत्कर्ष पर होती है। मतलब इस अवस्था में मस्तिष्क की जो सतर्कता होती है, ज्ञानेंद्रियों की तेजी और सीखने और समझने की अधिकता अपने चरमोत्कर्ष पे होती है। शैशवावस्था सीखने के लिए सबसे उपयुक्त काल होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हैं कि सीखने की उपयुक्त काल कौन सी होती है। तो आपको याद रहे तो शैशवावस्था में ज़रूर टिक आउट करिएगा। फ्राइड ने लिखा है, मानव शिशु जो कुछ भी बनता है जीवन के प्रारंभिक 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंस है। एग्ज़ाम में ऐसे करके आपको दे देता है कि जीवन के प्रारंभिक 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। मतलब शिशु जो कुछ भी बनता है वो कितने वर्षों में और बन जाता है और ये किस स्टेज में आता है। तो अगर आपको याद रहेगा तभी आप टिक आउट कर पाएंगे कि ये शैशवावस्था में होता है। अब हम इसकी कुछ उपनाम देख लेते हैं। सीखने की अवस्था, संस्कारों की अवस्था, जिज्ञासा की अवस्था, स्कूल पूर्व अवस्था, समायोजन की अवस्था, अपरिपक्वता की अवस्था और पराश्रता की आवश्यकता अवस्था। तो आपको ये सीखने की अवस्था एग्ज़ाम में आ सकते हैं। संस्कारों की अवस्था, जिज्ञासा की अवस्था, स्कूल पूर्व की अवस्था, समायोजन की अवस्था, तो ये सारे अवस्था शैशवावस्था में आते हैं और ये उसके उपनाम है। एग्ज़ाम में बदल बदल करके दे देगा आपको। अगर आपको अच्छे से नॉलेज होगा कि ये किस स्टेज में आता है, किस अवस्था में आता है, तो आप अच्छे से उसको टिक आउट कर पाएंगे, कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। अब हम इसको देख लेते हैं। चाइल्डहुड, यह अवस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक मानी जाती है। यह अवस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक मानी जाती है। यह बालक के जीवन का अनोखा काल माना जाता है। ये बालक के जीवन का कौन सा काल माना जाता है? अनोखा काल माना जाता है। इस अवस्था में बालक में सामाजिक एवं तर्कात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। आपको एग्ज़ाम में आ सकता है कि जीवन का अनोखा काल किसे माना गया है, तो आपको याद रहेगा तो आप जल्दी ही टिक आउट कर लेंगे और एकदम सटीक कि बाल्यावस्था को ही जीवन का अनोखा काल माना जाता है। अब इसके कुछ उपनाम देखते हैं। अनोखा काल, मैंने आपको बताया कि इसी को अनोखा काल भी कहा जाता है। समझदारी की अवस्था, गैंग आयु, इसको गैंग आयु भी कहते हैं। नैतिक विकास की आयु, प्रारंभिक स्कूल की आयु, चुस्ती की आयु, एक्टिव स्टेज, एक्टिव एज। इन सब उपनाम को आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आए तो आपसे मिस्टेक ना हो। अनोखा काल, समझदारी की अवस्था, गैंग आयु, नैतिक विकास की आयु, प्रारंभिक स्कूल की आयु, चुस्ती की आयु। अब हम नेक्स्ट देखते हैं किशोरावस्था, एडोलसेंस। अब हम इसकी अवस्था को देख लेते हैं। यह अवस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की मानी जाती है। यह अवस्था कितने वर्ष की मानी जाती है? 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था होती है। इस अवस्था में बालक का सर्वांगीण विकास होता है। वह शारीरिक, मानसिक और
संवेगात्मक आदि क्षेत्रों में विकास के चरमोत्कर्ष पर होता है। इस अवस्था में वह उसका शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, संवेगात्मक विकास आदि क्षेत्रों में विकास उसका होता है। इस अवस्था में बालक समाज सेवा की भावना विकसित हो जाती है। इस अवस्था में जो बालक होते हैं उनके मन में समाज की सेवा के प्रति भावना बहुत हो जाती है। किशोरावस्था में कि उनको समाज के लिए कुछ करना है, अच्छा करना है, ताकि वो समाज का कुछ भला कर पाएँ। इस अवस्था को तूफान, तनाव एवं संघर्ष की अवस्था माना जाता है। इस अवस्था में बालक सबसे ज़्यादा तनाव एवं संघर्ष को फेस करता है। इसको तूफ़ानी एज भी कहा जाता है। इसमें अगर थोड़ा सा भी कुछ उनके अकॉर्डिंग ना हो तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, उनको वो करना है तो करना है। इस तरह से इस एज को तूफ़ानी एज भी कहा गया है। अब हम इसके कुछ उपनाम देखते हैं। जीवन का सबसे कठिन काल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत बार क्वेश्चन में आया है कि जीवन का सबसे कठिन काल तो किशोरावस्था, उथल पुथल की अवस्था तो किशोरावस्था, दिव सपने की अवस्था तो किशोरावस्था, नया जन्म स्टैनले हॉल ने कहा नया जन्म की अवस्था तो किशोरावस्था, तनाव व तूफान की अवस्था तो किशोरावस्था। ये सारे उपनाम हैं जो हर बार एग्ज़ाम में आपको देखने को भी मिलते हैं, तो अच्छे से इन सबको अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम विकास के प्रकार पढ़ लेते हैं। विकास जो हमारा होता है वो कितने प्रकार में होता है तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपका विकास होता है शारीरिक विकास। कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास। ये तो है ही कि जब हम गर्भ में होते हैं तो सबसे पहला हमारा विकास तो शरीर के ही तरफ से होता है ना। हमारा शरीर इतना छोटा सा होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे विकास होता है तो वो बड़ा हो जाता है 9 मंथ में। फिर हम उसके बाद समाज में आ जाते हैं, फिर हमारा सामाजिक विकास होने लगता है। कहा गया है कि जो हमारा घर होता है वो बच्चे का पहला समाज होता है। हम बच्चा उसी घर में सीखता है कि बड़े कौन है, छोटे कौन हैं, किनसे क्या बोलना है, क्या कहना है। तो पहले बच्चा का विकास, सामाजिक विकास उसके घर से होता है। फिर संज्ञानात्मक विकास, उसको सोचने समझने की क्षमता, सोचना समझना का क्षमता जो होता है वो आपका संज्ञानात्मक विकास में आता है। संवेगात्मक विकास, वो कभी गुस्सा होगा, कभी रोएगा, कभी हंसेगा, तो ये सब उसमें जितने भी इमोशनल चेंजेस आते हैं वो संवेगात्मक विकास के आते हैं। आपका नैतिक विकास में वो अपने घर से ही सीखता है कि बड़े हैं तो बड़ों को प्रणाम करना है, छोटे हैं छोटों को प्यार करना है, बड़े को आप कहना है, छोटे को तुम कहना है, किससे कैसे बात करना है। ये सारे विकास उसको समाज में आने के बाद ही मिलते हैं। तो ये थे विकास के प्रकार, जो कैसे कैसे होता है, इनकी स्टेज। पहले शारीरिक विकास, फिर सामाजिक विकास, फिर संज्ञानात्मक विकास, फिर संवेगात्मक विकास। ये सब विकास के प्रकार है कि किन किन प्रकारों से विकास हो सकता है। अब हम तो फ्रेंड्स, ये रहा विकास, जो मेरा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर वीडियो था, जिसमें मैंने विकास के बारे में आप सबको समझाया और बताया कि विकास क्या है, विकास के कितने प्रकार हैं। मतलब विकास से रिलेटेड मैंने विकास का हर टॉपिक इसमें क्लियर किया, डिस्कस किया। अब मेरा नेक्स्ट लेक्चर वीडियो होगा वृद्धि यानी ग्रोथ पर, जिसके बारे में मैं वहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करूँगी और आप सबको समझाऊँगी कि विकास मतलब वृद्धि क्या है और ग्रोथ वृद्धि के बारे में डिटेल्स में। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें।